गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहें। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो बच्चों के लेकर के है कि उनका सर हमेशा गर्म क्यों रहता है। क्या सर गर्म होने का मतलब ये है कि उसे फीवर है या नहीं है? तो हम ये कैसे पता करें कि उसे फीवर है कि नहीं, या इसे क्या उसका सर गर्म क्यों रहता है, ये कैसे पता करें? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि बच्चों का सर अधिकतर गर्म क्यों रहता है। मैं अपने बेटी को लेकर हॉस्पिटल में थी तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज मिला। पहले मुझे नॉलेज नहीं था, तो सोचा क्यों ना मैं ये नॉलेज आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं जितने दिन भी हॉस्पिटल में थी, मुझे जिन जिन बातों का नॉलेज हुआ मैंने वो सब कुछ आपसे शेयर की है, आपको बताई है, क्योंकि जितना मुझे पता था मैं चाहूँगी कि आप सबको भी पता चले। इसीलिए मैंने सब चीज़ आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो डेफ़िनेटली आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो अच्छी खासी तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक से लोग देख रहे हैं। मेरे लिए उतने भी बहुत काफ़ी हैं, बहुत अच्छे हैं कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ ही जाएंगे। पर अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए इस टॉपिक में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अधिकतर क्या हो रहा था, उसका सर गर्म ही रह रहा था, फीवर नहीं रहता था, बस सर गर्म रहता था। तो मैं डरती थी कि उसे फीवर है। बट जब भी मैं डिजिटल थर्मोमीटर है उसे जब भी चेक करती थी तो उसका हमेशा 97 या 96 ही आता था। तो क्या वो फीवर था? तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों में फीवर हमेशा जब 99 के पार चल जाए तो उसे फीवर कहते हैं। अगर 96, 97 इस तरीके से उनके चेक करने पर आए तो उसे फीवर नहीं कहते। पर फिर भी उसके सिर को गर्म क्यों रहता था? हर माँ का दिमाग में बस यही चलता है कि हाँ, हमारे बच्चे का भी सिर हमेशा गर्म रहता है, तो उसका कारण क्या है और ये ठीक कैसे होगा? तो सबसे पहले बात यह है कि बच्चों का जो सिर होता है ना, वो बॉडी से बड़ा होता है। जब वो न्यू बॉर्न होते हैं तो उसके बॉडी से बड़ा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें लचीलिया हिलते डुलते रहते हैं। बट धीरे धीरे जब वो बढ़ते हैं तो उनके ब्रेन भी अच्छे खासे वो बढ़ जाते हैं। मतलब कि ब्रेन भी अच्छे खासे वर्क करने लगते हैं, अच्छे से ब्रेन को होल्डिंग करने लगते हैं। सब कुछ ब्रेन में ही उनका होता है। तो इसी वजह से उनका ब्रेन में भी ज़्यादा, जो कहते हैं ना, हमेशा उनका ब्रेन गर्म रहता है। बच्चों को शुरू से लेके 5 साल तक के बच्चों के ब्रेन हमेशा आप चेक करिएगा तो उनके बॉडी के हिसाब से उनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है कभी कभी। तो हमें लगता है कि उन्हें फ़ीवर है, बट ऐसा नहीं होता है। उन्हें फ़ीवर नहीं होता है। डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि आप बिल्कुल भी ये सोच के उन्हें दवा नहीं दें कि उन्हें फ़ीवर है। बहुत सारे माँ क्या होती है ना कि सर गर्म है तो मतलब उसे फ़ीवर है, उसे हम दे देते हैं फ़ीवर की मेडिसिन। तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलती किसी माँ को भी नहीं करनी है। जब तक बच्चे को फ़ीवर 99 to 100 के पार नहीं चल जाए, आपको उन्हें मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे वो मेडिसिन कोई भी हो। चाहे आप सोचें कि हम थोड़ा सा देकर देखें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। तो आप हमेशा, डिजिटल थर्मोमीटर आता है, आप हमेशा उसे घर में रखें, बच्चे को आप उसी से चेक करें। तो मैंने ये तो बता दिया कि बच्चे का सर गर्म क्यों रहता है, बट उसका उपाय क्या है, मतलब कैसे उसे ठीक करें। तो उसका उपाय ये है कि आप डिजिटल थर्मोमीटर से चेक करिए। अगर फीवर नहीं है तो वो फीवर नहीं माने जाएगा। हाँ, अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है तो हो सकता है कि उसे अंदर से बुखार होने की वजह से उसका सर गर्म है। अगर बच्चा दस्त के प्रॉब्लम में है तो भी अधिकतर बच्चों का सर गर्म रहता है। अगर बच्चे को सर्दी है, खांसी है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो भी बच्चे को फीवर जैसा सर गर्म रहता है। बच्चे एक्टिव नहीं हैं, वो फीडिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हो सकता है कि उनकी फ़ीवर अंदर की तरह हो, या फिर सर गर्म हो, उसके भी रीज़न हो सकता है। बट हाँ, जो भी करे डिजिटल थर्मोमीटर से चेक करने के बाद ही करे। और हाँ, जब भी आप इसे चेक करें तो आप इस बात का ख्याल रखें, तो डिजिटल थर्मोमीटर क्लीन होना चाहिए। उसे आप किसी और अदर बच्चे को टेस्ट करने के बाद नहीं करें, उसे आप कॉटन के कपड़े, किसी कपड़े से पहले क्लीन कर लीजिए, तब उसे चेक करिए। चेक कहाँ करना है? ऑब्वियस सी बात है, आर्म के नीचे पे चेक करना है। जो आर्म होता है वहाँ पर चेक करना है। बच्चे को
और हाँ, फीवर कितने को कहते हैं, तो फीवर जब भी 99 होता है या 99 के पार होता है तो उसे फीवर कहा जाता है। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल ये सब फीड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपको इस बात में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा काफ़ी फिट है, काफ़ी अच्छा है। सिर गर्म रहने का कोई रीज़न नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। अगर सिर गर्म हो रहा है तो बच्चों में वो होता है, वो कॉमन है। कभी देखिएगा कि आप उसे टच करिएगा तो उसका सर गर्म है, बॉडी ठंडा है, 5 मिनट के अंदर सोचेगा कि शायद इसे फीवर है, तो देखिएगा उसका सर भी ठंडा हो जाएगा। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे अगर एक्टिव है तो डेफिनेटली वो ओके है, बट अगर एक्टिव नहीं है तो डिजिटल थर्मोमीटर से चेक करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्हें फीवर है कि नहीं है। और हाँ, हम जितने भी पेरेंट्स हैं ना, हमेशा हम 2 गलतियाँ हमेशा करते हैं। तो वो 2 गलतियाँ क्या है? हम हमेशा जब भी फ़ीवर होता है तो हम फ़ीवर की मेडिसिन नहीं देते हैं, बोलते हैं हम डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देंगे। तो ऐसे गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपके घर में जो मेडिसिन है फ़ीवर का वो होता ही होगा, और अगर नहीं है तो आप सुमोल ड्रॉप आराम से, जो भी न्यू बॉर्न है, चाहे कुछ है, न्यू बॉर्न से लेके आप 3-4 महीने 6 महीने तक शायद सुमोल ड्रॉप दे सकते हैं। कितने ड्रॉप दें? तो शुरुआत में आप 5 ड्रॉप दीजिए, उससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। सुमोल ड्रॉप आप 5 ड्रॉप आराम से बच्चे को फ़ीवर में दे सकते हैं। मैंने भी दिया, ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसकी रिपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ भी बता दे रही हूँ, नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आप लोगों को बता रहे। और अगर आपके घर में कोई भी मेडिसिन है फ़ीवर की तो आप डेफिनेटली वो दे सकते हैं। डॉक्टर ने जितना कहा आप उतना दे सकते हैं, बट नहीं है तो सुमोल ड्रॉप आराम से आप दे सकते हैं। पैरासीटामोल ड्रॉप भी होता है, जो कैलपोल कहते हैं, वो भी होता है। आप वो भी अपने जितने भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं आप उस हिसाब से भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। दूसरी गलती हमसे ये हो जाती है कि हम जब भी अपने बच्चे को मेडिसिन देने की ज़िद करते हैं, जैसे कि वो अगर बड़ा बच्चा है 4-5 साल का या फिर छोटा बच्चा, तो सोचते हैं इसका पेट खाली है, हम इसे जब तक कुछ खिलाएंगे नहीं, इसे मेडिसिन नहीं देंगे। तो बिल्कुल भी ये गलत है। बच्चों में ये सब नहीं होता है। बच्चों की मेडिसिन बच्चों की तरह ही बनी होती है, बच्चों की तरफ से बनी होती है कि उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप खाली पेट में अगर बच्चा कुछ नहीं खाया है तो भी आप उसे फ़ीवर की मेडिसिन डेफिनेटली दे सकते हैं, इससे बच्चों में कोई भी असर नहीं होगा। तो आपको ये सब जानकारी ज़रूर लेनी है। और हाँ, अगर बच्चे को फ़ीवर है, थर्मोमीटर से चेक करने के बाद भी अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है तो आप 2 चीज़ ज़रूर करें। पहले तो आप उसे पट्टी करें, पट्टी करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को फ़ीवर में। अगर बड़े बच्चे हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप उसे सर से पाँव तक पूरी अच्छे से नहला दीजिए, उसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उसका सर काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। बट अगर बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न है, तो आप उसे स्पंज कर सकते हैं, उसके बॉडी को बिल्कुल खुला रख सकते हैं, उसे पट्टी पे पट्टी चढ़ाते रहिएगा, देखिएगा इससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर उसके फीवर में आप उसे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे तो फीवर बढ़ने की वजह से उसकी बॉडी कांपने लगेगी, सिवरिंग होने लगेगी और बहुत झटका भी आने लगेगा। वो बिल्कुल कूदने लगेगा, झटके से वो कूदने लगेगा। हो सकता है किसी किसी का फीवर सर पे चढ़ जाने से उसके नाक से, मुंह से झाग की तरह निकलने लगा, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है बच्चों के लिए। तो आप डेफिनेटली इन सब बातों का ख्याल रखिएगा, आपको लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। बच्चों से रिस्क मत लीजिएगा। तो ये सब बातें हो सकता है आप लोग को हेल्पफुल करे, और अगर हेल्पफुल होती हैं मेरी सारी बातें तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।